चारों एक साथ खड़े थे। रास्ता सामने था, खुला, शांत, बिना किसी डर के। लेकिन किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि अब जंगल उन्हें नहीं देख रहा था, जंगल उन्हें सुन रहा था। लायरा ने धीमे से कहा, क्या तुम महसूस कर रहे हो? ये ताकत हमारी नहीं लग रही। एरिन ने हाथ देखा। उसकी धड़कन अब सामान्य थी, लेकिन हवा अब भी उसकी सोच से हिल रही थी। अगर ये किसी डर से निकली होती, उसने कहा, तो डर जाते ही ये खत्म हो जानी चाहिए थी। तभी आवाज आई, लेकिन इस बार गहरी नहीं थी, थकी हुई थी। तुम्हें कभी दरवाजा दिया ही नहीं गया, आवाज बोली। तुम्हें आईना दिया गया। जंगल की धुंध हटने लगी और चारों ने देखा, कोई रास्ता नहीं था, कोई बाहर नहीं था। सिर्फ वही जगह जहां से वे कभी निकले ही नहीं थे। मीरा की आवाज कांप गई। तो हम बाहर आए ही नहीं? नहीं, आवाज बोली, तुम अंदर गए थे। तभी जमीन से वही चमकता हुआ टुकड़ा उठा जो शुरुआत में एरिन के हाथ में था। अब वो दरवाजा नहीं बना, ना ही रास्ता। वो 4 हिस्सों में टूट गया। हर टुकड़ा एक के अंदर समा गया। कियों की आंखें फैल गई। तो ये शक्तियां चयन नहीं थी, आवाज बोली, ये जिम्मेदारी थी। लारा ने सबसे जरूरी सवाल पूछा, अगर ये परीक्षा नहीं थी तो हम यहाँ क्यों थे? जंगल ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा दिया, लेकिन इस बार दरवाजा बाहर नहीं खुलता था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, जिसने डर को साधा वही दूसरों को डर से निकाल सकता है। चारों समझ गए, उनका मिशन खुद को बचाना नहीं था, उनका मिशन था दूसरों के डर के दरवाजे खोलना। तभी पहली बार चारों के पीछे नए साए उभरे। 4 नहीं, सैकड़ों, बच्चे, बड़े, डरे हुए लोग, हर किसी के सामने एक बंद दरवाजा। मीरा ने धीरे से कहा, तो हम चुने नहीं गए थे। एरिन ने सामने देखा और फुसफुसाया, हम तैयार किए गए थे। दरवाजा खुला नहीं, कई दरवाजे दिखाई दिए और आवाज आखिरी बार बोली, खेल अभी शुरू नहीं हुआ, अब खिलाड़ी बन चुके हो।